यादों पे बनाए गए केसेस से उनको बरी किया जाए। 5, ये अवामी असम्बली तमाम कन्विक्शंस और या डिस्क्वालिफिकेशंस जिसमें उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, शिबली फराज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, हामिद रजा साहब, जरताज गुल साहिबा, राय हसन साहब, राय हैदर साहब, अहमद चट्टा साहब, जमशेद दस्ती साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब और उसके साथ साथ हमारे बाकी एमएनओ की कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन को एमपीएस को इनकी कन्विक्शंस को और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट करती है। नंबर 6, ये अवामी असम्बली उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज की लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट की डी नोटिफिकेशन को और इसी तरह अहमद बच्चर साहब की डी नोटिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन रिजेक्ट करती है। ये असम्बली मुतालबा करती है कि आइन के आर्टिकल 62, 63 की वायलेशन हुई है, लिहाजा उमर अयूब खान साहब, शिबली फराज साहब और अहमद बच्चर साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन की डी नोटिफिकेशन को बिलफौर ख़त्म किया जाए और उनकी अपनी सीटों पे बहाली का नोटिफिकेशन वापस किया जाए। क्या इस असम्बली के सारे लोग, सारे अरकान इस बात से मुत्तफ़िक के जो मैंने पढ़ के सुना है? हाँ जी। ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास की जाती है। जुम्मे का ऐलान करें। जुम्मे को इंशाल्लाह ये इजलास फिर चलेगा और सुबह इंशाल्लाह तमाम एमएनए साहिबान को रिक्वेस्ट है कि वो अपने हल्के की आवाम की यहाँ बात कर सकते हैं और इसके लिए जो जिसने बात की कि उसको जुम्मे को इंशाल्लाह। साहब ये बताइएगा कि जो आप लोगों की असम्बली है सर असम्बली इसमें भी अपोजिशन नहीं है और वहाँ नहीं है सर, अपोजिशन हुकूमत इकट्ठे बैठ के ये असम्बली क्यों नहीं चला सकती? देखो, हम तो चलाना चाह रहे थे, मैंने तो सुबह भी कहा हम तो चलाना चाह रहे थे, हमने तो बड़े सख्त वक्त में कोशिश की, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, आपको स्पेस नहीं दी जाएगी, आपको अहमियत नहीं दी जा रही है, आपको दूर किया जा रहा है, आपको माना ही नहीं जा रहा है कि आप इस ईवान के हिस्सा, आपको माना नहीं जा रहा है कि आप लाखों करोड़ों वोट लेके आए। मैंने तो पहले कहा है 180 की हमारी पार्लियामेंट सीटें थी, 91 के साथ बैठे, 76 के साथ बैठे। देखो 76 बंदे जिसके लीडर उमर अयूब खान साहब थे वो रहनुमाई करते थे। उमर अयूब खान साहब हमारे, वी आर प्राउड ऑफ हिम। उसके जाने से ये असम्बली तो यतीम हो चुकी है। आपने उसको भी फारिग कर दिया, आपने शिबली को भी फारिग कर दिया, नोटिफिकेशन आप ना करते, कन्विक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, आपकी बात नहीं थी, लेकिन इस पार्लियामेंट से नोटिफिकेशन पे हमारी सीरियस रिजर्वेशन है। आइन की आर्टिकल 62, 63 की खिलाफ वर्जी हुई है, लिहाजा हम बाहर हैं। ये अवामी असम्बली का तो सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखो, कल और परसों सुनने में आया कि असम्बली का इजलास नहीं है, अब नेक्स्ट इजलास जुमे तक है, जुमे का इजलास आखिरी दिन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इजलास होगा। खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब, एक सवाल है मेरा, जो कल सीएम केपीके ने बयान दिया है, जो सैलाब आया है और काला बाग डैम से मुताल्लिक उन्होंने का इत्तेफाक राय पैदा करके, इस पे आपकी वैसियत चेयरमैन एक बड़ी पार्टी की आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में डैम बनाने की तो अशद ज़रूरत है। डैम आज बने कल बने, लेकिन डैम ने बनना है। वो जो फ्लड आ रहे हैं, इसके लिए जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और इसे सब मिल कर के नबर आज़मा हो रहे हैं कि जी दहशतगर्दी ख़त्म हो, इसी तरीके से फ्लड को, ज़लज़ले को भी रोकथाम, ये कुदरती आफात है, हम उनको रोक तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको कम से कम तर कर सकते हैं। डैम देखो बनने चाहिए, चाहे वो कोई भी डैम हो, लेकिन अवामी कंसेंसस से हो। अगर अवामी कंसेंसस से आपने नहरों को नहीं निकाला और आपने जो आईसीसी की मीटिंग बुला करके ये कहा कि नहरें नहीं निकलेगी जब तक कंसेंसस ना हो, तो फिर डैम कैसे बनेंगे जब तक कंसेंसस ना हो? अच्छा, ये बताएं कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि शायद कमेटियों से वो इस्तीफा मंजूर ना करें, कोई बातचत हो रही है आपके साथ? देखिए, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन फ़िलहाल हमने इस्तीफ़ा दिया है और इस्तीफ़ा देने की वो वजूहात है और रीज़न से, जब तक वो रीज़न से नहीं ख़त्म हो रही है वो इस्तीफ़े देने के, हम इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। अच्छा, ये पक्की बात है सर? ये पक्की बात है, मैं कह रहा हूँ कि जब तक वो रीजन से खत्म तो नहीं लेंगे। ठीक है सर। अगर ये काम आप शुरू से करते ना, शुरू से आप सदर के इलेक्शन में चले गए, वज़ीर आज़म के इलेक्शन में चले गए, आज सारे यहाँ रियासत में शुरू से करते ना। सर क्या कहेंगे, कल अलमीन नबू ने कहा कि काला बाग डैम जो है वो बनना चाहिए, तो आपको इसमें क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की ज़्यादा से ज़्यादा जो अवाम है वो नहीं चाहती कि काला बाग डैम बने, क्योंकि अगर बना तो आपका भी इलाका, हमारा भी इलाका जो है वो
आ सकता है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि अल-अमीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। अल-अमीन खान के अपने इलाके में CRBC एक प्रोजेक्ट है, उससे जो है ना वहाँ के लोगों की जो पानी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी और डैम को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी छेड़ना मुनासिब नहीं है। और मुतालबा करती है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और हालिया दिनों में जो हमारे अरकान कौमी असम्बली की नाअहलियाँ हुई हैं, उन पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाकर जो उनको सज़ाएँ दी गई हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और इसी दौरान अलीमा आपा के दोनों बेटों को 9 मई के केसों में 24 महीने के बाद तकरीबन पकड़ा गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम खान साहब की पूरी ख़ानदान जो आज क़यादो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, उनकी अहलिया बुशरा बेगम, खान साहब खुद और हमारी पूरी पार्टी की आदत, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जहाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा है और हसान नियाजी साहब हैं और हमारे सैकड़ों कारकुनान हैं जो आज क़यादो बंद की सोबतें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में भुगत रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और जब तक कौमी असम्बली का इजलास चलेगा, हम बाहर बैठकर एहतजाज की शक्ल में अपनी असम्बली लगाएंगे। असम्बली कहाँ लगानी है? बाहर लगानी है, बाहर लगानी है। और कितने दिन लगती रहेगी? रिहा करो, रिहा करो, इनको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इनको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इनको रिहा करो। मेरी तो कोई बात नहीं जी। अच्छा, स्पीकर कौन होगा? हमारे स्पीकर है ही नहीं।